क्या तुम मुझसे शादी करोगी मंजरी? ये सुतली बम आंसू मजाक छे। हाँ, मुझे तो लगा था तू एक नंबर का खड़ूस इंसान छे, पर तू मजाक भी करता है, वो भी ऐसे। इट्स नॉट अ जोक मंजरी, तुम जानती हो मैं मजाक नहीं करता। मुझे डैड की बात सही लगी, इसलिए मैं आज तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और मेरे दिल को ऐसा लगता है कि तुम और मैं एक हो सकते हैं। देख सुतली बम, अगर तू अपने पप्पा जी की बात मान के मुझे अपनी बीवी, वो जिसे तू धोखेबाज कहता है, वो समझ के मुझसे लगन करना चाहता है, तो मैं तुझे बता दूं, हूँ मंजरी छू, मंजरी फ्रॉम वडोदरा। अगर मुझे एक पल के लिए भी लगता कि तुम वो धोखेबाज हो तो मैं तुमसे शादी के लिए कभी नहीं कहता मंजरी। हाँ, कुछ देर के लिए कंफ्यूज जरूर हो गया था, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मंजरी ही हो। क्यों अचानक दौड़ूराम ने क्यों हो गया? हाँ नहीं, तू पागल छे, तेरा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रहे। शादी कैसे करेगा तू मुझसे? मंजरी मंजरी मंजरी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी किसी से तो शादी करोगी ना। वो तुम्हारे 16 सोमवार के व्रत, गुड हस्बैंड वाले। हाँ हाँ, रखे थे व्रत गुड हस्बैंड के लिए, किसी बदमाश छोकरे के लिए नहीं। हाँ, और तेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं चली। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। मेरी सारी कमियां, मेरी सारी खामियां बता दो, बदल दूंगा हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा जो तुमने कभी अपने सपने में अपने लिए सोचा होगा। मंजरी के लिए दौड़ूराम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो गया। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे कभी मैंने अपनी पत्नी को अपने सपने में अपने लिए सोचा था। क्या? हाँ मंजरी, जब तुम डैड को पापा जी कहकर बुलाती हो तो ऐसा लगता है उन्हें दिल से बुला रही हो। इस घर में मेरी पत्नी का किरदार करते करते सबने तुम्हें अपने बहू के रूप में तो स्वीकार कर ही लिया है, तो फिर तुम और मैं एक क्यों नहीं हो सकते? देख, अब पीछा छोड़ा मेरा, जाने दे मुझे। मुझे इन सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। एक बार फिर से सोच लो मंजरी, इतने वक्त तक मेरी पत्नी कहलाने के बाद कौन तुम्हें पवित्र मानेगा मंजरी? तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं, ब्लैकमेल नहीं, प्रैक्टिकलिटी है। और एक लड़की को खुश रहने के लिए क्या चाहिए होता है मंजरी? ढेर सारी खुशियां, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा पति। मैं इस दुनिया जहान की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों इस शादी से बहुत खुश रहेंगे। क्यों मेरा दौड़ूराम है जो मन ने प्यार करता था, फिर क्या हो गया इसने? क्यों मंजरी से शादी करना चाहता है? क्या हुआ? तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं उस धोखेबाज से प्यार करता हूँ? नहीं, प्यार करता था, और वो भी मेरी गलती है। धोखे में हमेशा धोखा देने वाले से धोखा खाने वाले की गलती ज्यादा होती है, क्योंकि वही इंसान होता है जो बार बार उस धोखा देने वाले को धोखा देने का मौका देता रहता है। और मैं अब अपनी जिंदगी का एक भी पल उसे सोच के गुजारना नहीं चाहता। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, और उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत।
तुम जानती हो मंजरी, मेरे परिवार के लिए तुम बिल्कुल उस जैसी हो, बट मेरे लिए उससे बहुत अलग, उससे बहुत अच्छी, जैसा कभी मैंने अपने सपने में अपनी पत्नी का होना सोचा था। वो तो उसके आसपास भी नहीं थी मंजरी, क्योंकि तुम जो हो वो कभी हो ही नहीं सकती, बिकॉज यू आर एन ओरिजिनल और वो एक चीप, फेक, सस्ती, घिसी पिटी रफ। बस हाँ, बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया। इतनी तारीफ हजम नहीं होती है मुझे। मंजरी, मैं भी हमेशा से इतना खड़ूस नहीं था, बना दिया गया था, पर तुम इन तारीफों की आदत डाल लो, क्योंकि अब इन तारीफों से तुम्हारी हर रोज सुबह शाम मुलाकात होने वाली। जिस मीत के साथ जीने मरने की कसमें खाई थी इसने, उसके बारे में ऐसी घटिया बातें कैसे कर सकता है वो? क्या हुआ? स्ट्रेस्ड हो गई हो? स्ट्रेस्ड मत हो, तुम्ही ने कहा ना तुम्हारी स्किन पर इफेक्ट होता है। स्ट्रेस्ड मत हो, आराम से सोचो, और जब तुम आराम से सोचोगी तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। और शादी के बाद हमारा नाम मनमीत, मनमीत, सोलमेट्स। मंजरी, वक्त ले लो और सोच लो, ज्यादा वक्त मत लेना, मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी कि मैं मंजरी से शादी करना चाहता हूं। अब तुम जलोगी और तुम्हारा धोखेबाज चेहरा सबके सामने आ जाएगा। यूं के सोच रही है मीत, तन्ने कमजोर ना पड़ना है, संभाल पड़े आपने। इलाहाबाद की इस गुंडी से पंजाब के हॉट एंड हैपनिंग मीत अलावत को ढेर सारा प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी मंजरी? ये जो तुम्हारी छोटी छोटी जुल्फे हैं ना, जितना तुम्हें सूट नहीं करती उससे कहीं ज्यादा प्यार आता है मुझे तुम पर। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे कभी मैंने अपनी पत्नी को अपने सपने में अपने लिए सोचा था। हाय हाय, शो थयो? शो थयो मारी दीकरी ने? अरे रो क्यों रही है? बोलना, मेरी जान निकल जाएगी। बोल ले बेटा, देख मेरे सामने देख, आई धरा बच्चे की तरह रोते नहीं है, बता। भाई, अरे मारी दीकरी, क्या हुआ? साचू बोल, शो थयो? बोल बोल। भाई, दौड़ू राम ने मन ने प्रपोज किया है। कहता है कि मेरे ते प्यार हो गया है, उसने शादी करना चाहता है। मैं बाणे लगी हूँ उसे। शो? अरे इसमें रोने वाली बात क्या है? ये तो बहुत मोटा समाचार है खुशी का। इसका मतलब ये है कि वो तुझे जो नफरत दिखा रहा था ने, वो सब झूठ। वो मन ही मन में अंदर से तुझसे प्यार करता था। तुझे तेरा मीत मिल गया और गांडी तू रो रही है। भाई मैंने दौड़ू राम की आंखों में वही प्यार देखा
तो उसकी आंखों में मीत के लिए होता था, पर आज वो प्यार मीत के लिए ना मंजरी के लिए था भाई। वो मीत से प्यार ना करना चाहता, वो मंजरी से प्यार करना चाहता है। वो मंजरी से प्यार करने लगा है भाई। भाई वो ऐसा कैसे कर सकता है अपनी मीत के साथ? भाई मेरे से बर्दाश्त ना हो रहा भाई। अरे तू कह रही छे कि उसे मंजरी के अवतार से प्रेम हो गया है, जो छवि कभी असल में है ही नहीं, जो कि मीत हुड्डा की परछाई है। मतलब तू मंजरी के किरदार को ऐसा रमी है ने, है कि उसे भी यकीन हो गया कि तू मीत हुड्डा नहीं, तू ही मंजरी है। देखने जाओ तो ये बात थोड़ी दुख दे सकती है कि वो मीत को नहीं मंजरी को प्रेम करता है, पर इसको ना जीत की तरह ले। हाँ, तू पाएगी कि तूने उस आदमी को यकीन दिला दिया है कि तू मीत हुड्डा नहीं, तू मंजरी है, इसलिए वो तेरे प्रेम में पड़ गया है? तो सोच तेरे दुश्मन को भी यकीन हो गया है कि तू ही मंजरी है, और वो तेरी बहन चुड़ैल चंडालिका मानुषी। भाई मैंने ऐसा तो ना सोचा था। इस बात ने मनु दीदी के खिलाफ जरूर इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसने मेरे ऊपर पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा, और माता रानी ने चाहा तो मेरा बच्चा बनने मिल जाएगा। दीकरी, तुझे पूरा यकीन है कि वो चतुर चंडालिका तेरी जाल में फंस जाएगी? अगर मैं उसने अच्छी तरीके से जानती हूँ तो ये रास्ता जरूर काम करेगा। आपके घर में खानदानी लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है ना सोने की, वो आपको लड़की के ससुराल में दान देना होगा। अब हम क्या करेंगे राम? वो एक सोने की मूर्ति नहीं है, वो हमारी कुल देवी है। गुरुजी ने अपने हाथों से हमारे परिवार को भेंट दी थी। उस मूर्ति को हम बर्फी जी को नहीं दे सकते। तो क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? बर्फी देवी जी को ना कह दे? तुम अच्छी तरह से जानते हो इस रिश्ते के लिए वो कितनी मुश्किलों से मानी है। और रागनी, एक बात याद रखना, अगर उन्होंने ना कह दिया तो ये ना हमारी बेटी की खुशियों के रास्ते में आकर खड़ी हो जाएगी। मैं जानती हूँ राम, लेकिन उनको हम कुछ और भी तो दे सकते हैं ना। हमारे नाम की प्रॉपर्टी, बहुत सारा कैश, उनको गहने पसंद है, महंगे महंगे गहने दे सकते, वो जो मांगे वो दे सकते हैं, लेकिन वो मूर्ति नहीं। नहीं रागनी, नहीं। तुम जो सोच रही हो, क्या मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था? धीर की माँ एक लालची, अड़ियल, तो जिद्दी औरत है। वो किसी भी चीज पर अग्री नहीं करेगी। और अगर हमने मूर्ति देने में आनाकानी की तो कहीं वो सगाई को ना रोक दे। नहीं राम, ऐसे मत सोचो प्लीज। सोचना पड़ेगा रागनी, सोचना पड़ेगा। इस धर्म संकट से निकलने का हल सोचना पड़ेगा। एक तरफ हमारी बेटी की खुशियां हैं, एक तरफ ये परिवार, बड़े भाई का मान। कुछ समझ में नहीं आ रहा किसे चुनूं। और ऊपर से दीप और ईशा की सगाई भी सर पर है। मॉम, डैड, यू नो व्हाट, ताई जी ना मेरी सगाई के कपड़े ले आए हैं, और आप दोनों को चल के देखना चाहिए, क्या ऑसम कलेक्शन आया है। मॉम, क्या बात है, रो क्यों रहे हो आप? ईशा, मैं तुझे ना एक इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। बेटा, तेरी माँ की फूल जैसी बच्ची जो है ना, हम सबको छोड़ के अपने ससुराल चली जाएगी ना, इसलिए तेरी माँ रो रही थी।
बहुत अच्छी ड्रेसेस है, बहुत प्यारी है। कैसी लगी ड्रेसेस? अरे मम्मी जी, कपड़ों की डिजाइन और फैब्रिक दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वैसे ये सारी अभी रफली स्टिच्ड है। एक बार तुम लोग सेलेक्ट कर लो किसे क्या क्या पहनना है, फिर सबके मेजरमेंट लेने के बाद फाइनल स्टिचिंग कराऊंगी। ठीक है। अब तो मैं ठीक हूँ पहले से। डैड, कैसे आप? और छोटे? डैड, छोटे, मैं क्या कह रहा था, ईशा की सगाई के लिए आप लोग भी अपने कपड़े क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते? हैं? ठीक है, जितनी समझ आपको है कपड़ों के बारे में, डिजाइन, मटेरियल, कलर्स के बारे में, उतनी मुझे कहाँ है। लेकिन आप पर क्या जचता है, उसकी समझ जितनी मुझे है उतनी आपको भी नहीं है। हाँ, यस, इसलिए आपके ऊपर हाँ, ये बहुत जचेगा। पहन के तो देखिए। हाँ, इसलिए तो हम आपके फैन हैं। ये सही है। भाई, आप ना मेरे लिए इसमें से एक ड्रेस चूज कर लीजिए मेरी सगाई के लिए। छोटे, वाओ, गुड चॉइस। ये मेरे न्यू कलेक्शन का बेस्ट आउटफिट है। ऐसा लगता है जैसे ड्रेस सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई हो। तुम इस ड्रेस को पहनोगी तो इस ड्रेस की ग्रेस और बढ़ जाएगी। और मासूम, तुम्हारे चेहरे पे जो क्वेश्चन मार्क्स थे उनका जवाब तो तुम्हें मिल ही गया होगा। देखा तुमने, मेरा बेटा आज भी अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करता है। है? अरे यार, मेरी ये बहू इतनी शर्मीली कब से हो गई? अरे बहू, सोच क्या रही हो? बड़ी मुश्किल से हाथ लगाइए, हाथ बढ़ाओ। पापा जी, हाँ, कहा ना तुमने?